वेलकम गाइस वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ फेस। हम सब कल तक हमने जो जो टॉपिक पढ़े पिछली 2-3 क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी क्लासेस को देखें ताकि आपको ये लेक्चर भी समझ आ पाए। हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक मैनेजमेंट पढ़ा है। आप उसे पहली क्लास में देख सकते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगली 2 क्लासेस में पढ़े हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि हमारे मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हमने जैसे पहले एक चीज पढ़ी थी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। मतलब अगर हम कहीं पे भी मैनेजमेंट नहीं लगाते हैं तो वो चीज हमारी जीरो के बराबर हो जाती है। वैसे हम क्या पढ़ना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ये तो सभी को पता है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यही बोल रहा है मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को या एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके टारगेट को अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था कि उसे इस साल 1 लाख प्रोडक्ट सेल करने थे। लेकिन इस टारगेट को तभी अचीव कर पाएंगे जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। बिना मैनेजमेंट के वो अपने इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। पहला पॉइंट है, नीडलेस टू से दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और ये कहना जरूरी नहीं है कि ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। टू अचीव ग्रुप गोल्स अ मैनेजर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, जूनियर। एक होता है सुपीरियर और एक होता है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब सीनियर और सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। तो क्या बोल रहा है कि टू अचीव गोल्स अ मैनेजर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स। वो बोल रहा है अपने ग्रुप्स को अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक मैनेजर को प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ती है। किसको, अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को। तो पहला पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने एफिशिएंसी का मतलब बताया था आपको। एफिशिएंसी का मतलब बताया था आपको। ये पॉइंट तभी समझ आएगा जब आपको एफिशिएंसी का मतलब पता होगा। वो बोल रहा है मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है एम्प्लॉइज की। कैसे बढ़ाता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, जो अकाउंट्स पढ़ा सके, जो अकाउंटेंसी पढ़ा सके। आपने इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में, आपको बहुत सारे रिज्यूम आए जिसमें आपको लोगों को सिलेक्ट करना था। अब आपने क्या करा, एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर दिया जो बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाता था, जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता था और जो अकाउंट्स भी पढ़ाता था। लेकिन उधर एक ऐसा बंदा भी था जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता था, जिसकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाने की। तो आप किसको अपॉइंट करेंगे, जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एफिशिएंट होगा, इसको ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगी एक सब्जेक्ट पढ़ाने में। तो ये बोल रहा है एक मैनेजर क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। मतलब वो अपने मटेरियल को, अपने रिसोर्सेज को और अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे मैनेज करता है जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब वो ऐसे लोगों को उस नौकरी पे रखता है जो उसके लिए एक्सपर्ट होता है। वो ये बोल रहा है मैनेजर इंक्रीजेस एफिशिएंसी थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक मैनेजर रिसोर्सेज की क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और उसके थ्रू क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। सच एज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। वो अपने रिसोर्सेज को, जैसे उसकी ह्यूमन रिसोर्स को, मशीन को, मटेरियल को और
पैसे को इस तरीके से यूज करता है कि उसके एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने तुम्हें पहले भी डायनामिक का मतलब बताया। डायनामिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज या ऐसे लोग जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस को चेंज कर सके। आप सभी को पता है जो बिजनेस है वो एक इन्वायरमेंट में काम करता है। बिजनेस एक इन्वायरमेंट में काम करता है। इन्वायरमेंट का मतलब ऐसी चीजें जो बिजनेस को इफेक्ट करें। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, मतलब हमारा इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वही उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट की वजह से हमारा बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है? डायनामिक हो जाता है। डायनामिक का मतलब अगर कोई चेंजिंग सिचुएशन आती है उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट क्या करता है? इस चीज को पॉसिबल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है और एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। रिलायंस कंपनी के पास एक मैनेजर है जिसका नाम है सोनू। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज थे जो बहुत पहले से काम कर रहे थे, मतलब 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे थे। 25 ईयर से उनके पास काम कर रहे थे। अब एक दिन सोनू आया। सोनू ने बोला ऐसा है कि अब हम क्या करने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं और हम उस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ये 25 साल पुराना एम्प्लॉई अभी तक जो अकाउंट्स मेंटेन करता था, हाथों से मेंटेन करता था, खाते बनाता था, मुनीम की तरह काम करता था। ठीक है, जैसे सोनू आया उसने बोला बहुत हो गया, 25 ईयर्स हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और कंप्यूटर के थ्रू काम करेंगे। अब हम कंप्यूटर के थ्रू काम करेंगे। ये सारे लोग डर गए। इनको बोला यार हमें तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, अब क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। अब क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये क्या है? चेंजेस है, चेंजेस है। ठीक है, ये चेंजेस है। अब ये 25 साल पुराने जो एम्प्लॉइज जितने भी हैं, 10, 12, 15, सबने इस चेंजेस को रजिस्ट करना शुरू कर दिया, मना कर दिया कि नहीं यार हम कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, आप ऐसा करो कि आप हमें ऐसे ही काम करने दो। तो मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर उनको बताएगा कि कंप्यूटर आने से क्या फायदे हैं। मैनेजर उन्हें बताएगा कि भाई अगर कंप्यूटर आ भी जाएगा ना तो तेरी नौकरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तू मेरे पे छोड़ दे। हम ऐसा करेंगे, तेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे जहाँ पे तू कंप्यूटर सीखेगा, उस दौरान हम तेरे को सैलरी भी पूरी देंगे और उसके बाद तेरी नौकरी भी सेफ रहेगी, तेरे को जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी। तो ये क्या होता है? मैनेजर का काम होता है। तो क्या बोलता है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की वजह से चेंजेस आना पॉसिबल हो जाता है। वो क्या करता है? ऐसे करके अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है और अपने एम्प्लॉइज को ऐसे समझाता है जिसकी वजह से वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। वो पढ़ते हैं, बोल रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक बिजनेस ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। अब चेंज होता रहता है, कोई भी बिजनेस तो हमेशा चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करता है। अब वो यही बोल रहा है मेनी चेंजेस नीड्स टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमें बहुत सारे चेंजेस भी ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं। बट पीपल रेसिस्ट चेंज, लेकिन जो वहाँ के एम्प्लॉइज होते हैं वो इस चेंज से मना करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। वो बोल रहा है मैनेजर क्रिएट्स फेवरेबल एनवायरनमेंट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉइज टू द बेनिफिट ऑफ एडॉप्टिंग टू चेंजेस। लेकिन मैनेजर का काम क्या होता है? वो अपने एम्प्लॉइज को बताता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे तुमको बेनिफिट ही मिलेगा। इस तरीके से मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिकली बनाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कल मैंने तुम्हें 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। एक बताया था सोशल ऑब्जेक्टिव, एक बताया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा बताया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जो आखिरी के 2 पॉइंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हैं। तो अगर हमने कल जो पढ़ा था अगर आपको वो आता है तो ये भी आता होगा। जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक अच्छी सैलरी चाहिए, शेयर प्रॉफिट में शेयर चाहिए, रेम्यूनरेशन डिजर्विंग होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट हेल्प करता है इस चीज में। मतलब अगर एक अच्छा मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट अच्छे से करेगा, उनको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा,
अगर एक एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम करेगा तो उससे क्या होगा, उसका मोराल बढ़ेगा और वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से एक मैनेजर एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। आगे क्या बोल रहा है, एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू गेट सुटेबल रेम्यूनरेशन, अ शेयर इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रमोशन एटसेट्रा। बोला हर एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए प्रॉपर, प्रॉफिट में शेयर चाहिए, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए और प्रमोशन वगैरह टाइमली चाहिए। बोला इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसके यही होते हैं। बोला दिस ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी अचीव्ड इफ दे व्हाइल यूजिंग देयर फुल एबिलिटीज। ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फुल एबिलिटीज से काम करते हैं। क्या बोल रहे हैं, मैनेजर मेक एम्प्लॉइज एबल थ्रू मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। और मैनेजर क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अपने कम्युनिकेशन ढंग से करते हैं, लीडरशिप करते हैं और एक एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं, जिससे वो एफिशिएंट हो पाता है और जिससे वो ज्यादा पैसा कमा पाता है। इससे क्या होता है, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये पॉइंट भी मैंने कल बताया था, जिसमें मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज को सोसाइटी से लेता है। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी, जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करता है। तो वही चीज ये बता रहा है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे बोल रहा है, मैनेजमेंट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के टुवर्ड्स। मैनेजमेंट बाय फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके हमारी जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो उन लोगों को नौकरी देगा जो उनके लोकल एरिया से है, ना तो कि वो बाहर के लोगों को ज्यादा एंटरटेन करेगा। तो वही क्या बोल रहे हैं, अगर वो 100 लोगों को भी देहरादून, अगर हम देहरादून में एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, देहरादून के प्रेम नगर में, और अगर हम प्रेम नगर में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी। तो मैनेजर क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इतने ही रखेंगे, हमारा आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।